वेलकम टू रंगारसन अकेडमी। आज के लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही दुख भरी कहानी को प्यार भरी कहानी में कन्वर्ट कर देता है। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे किस वे में किस क्राइटेरिया के थ्रू अलग अलग वेरियस कैटेगरी में बनाया गया है, ये अपन आज के लेक्चर में बहुत ही इजी और सिंपल वे से पढ़ने वाले हैं। तो टुडे टॉपिक वी कैन सी डूइंग अबाउट फॉर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, ये बेसिकली टू टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो आएगा, फर्स्ट दैट इज असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करता है, और जो इसका सेकंड पार्ट होता है दैट इज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करेगा। अब फर्स्ट आपको मैं कितने प्रकार होते वो ट्री डायग्राम के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, फिर इन्हीं को अपन इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो असाइक्लिक कंपाउंड होता है इसको बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उनमें फर्स्ट कैटेगरी जो है ये हाइड्रोकार्बन हुआ करेगा, और इसकी जो सेकंड कैटेगरी बन के आती है इसको बोलेंगे अपन अदर देन हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये बेसिकली टू टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज सैचुरेटेड टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन, और सेकंड जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करता है। सैचुरेट का बेस्ट एग्जाम्पल होता है अल्केन, और अनसैचुरेट का बेस्ट एग्जाम्पल होता है दैट इज अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, और जो अदर देन हाइड्रोकार्बन होते जैसे कि अल्कोहल हो गया, देन उसके बाद अल्डिहाइड हो गया, देन ईथर हो गया, देन कीटोन, एसिड देन स्टर, अमीन, ये जो है ये भी एलिफेटिक में और साइक्लिक में आते, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नहीं होता। ओके, अब ये जो साइक्लिक है इसके भी बेसिकली टू कैटेगरी होती है। फर्स्ट दैट इज दी एलिसाइक्लिक कंपाउंड हुआ करेगा, तो सेकंड एरोमेटिक कंपाउंड हुआ करेगा। जो एलिसाइक्लिक होता है ये बेसिकली टू टाइप का होता है। फर्स्ट दैट इज दी होमोसाइक्लिक हुआ करेगा, सेकंड हेटेरोसाइक्लिक हुआ करेगा। सेम एरोमेटिक भी जो होता है ये बेसिकली टू कैटेगरी का होता है। फर्स्ट दैट इज दी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और सेकंड जो होता है दैट इज दी हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो अल्टीमेटली ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन सबको अपन इन डिटेल पढ़ेंगे। ये था आपका एक ट्री डायग्राम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं। तो एज पर टू दी सिलेबस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट कैन बी बेसिकली टू टाइप, असाइक्लिक एंड साइक्लिक। देन इसके ये पार्ट रहे और इसके फर्दर पार्ट रहे, तो अपन दोनों क्लास को इन डिटेल में अपन पढ़ने वाले। फर्स्ट अपन असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, और सेकंड अपन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, so now doing first that is the acyclic organic compound। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चीज को रटना नहीं है, समझना है, समझ के पढ़ना है, बहुत ही आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज रटोगे तो उसको आप शॉर्ट टाइम तक ध्यान में रहेगा, और फिर आप जो लिखना चाहिए वो लिख के नहीं आओगे तो आपको 0 मार्क मिलने के चांस होते हैं। क्यों होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रात में पढ़ो दिल में भूल जाते हो आप। वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, अगर रटोगे तो, और समझ में आ गया तो दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ता है। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें आपको पूरे के पूरे कंपाउंड ओपन कार्बन चेन में दिया हुआ करते हैं। असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कॉल्ड दी, इसको अपन ओपन कार्बन चेन कंपाउंड इंडिकेट करेंगे, आल्सो ओपन कार्बन चेन कंपाउंड। अब आपको एक सिंपल मैं डिफरेंस पढ़ाता हूं कि असाइक्लिक और साइक्लिक। ओके, असाइक्लिक को बोलेंगे अपन ओपन और साइक्लिक को बोलेंगे अपन क्लोज। यहाँ पे मैंने 3 कार्बन ड्रा किया हूं, फर्स्ट सेकंड
थर्ड। अब ये ओपन है, यहाँ पे 3 कार्बन वी कैन सी दी क्लोज है, यहाँ पे 4 कार्बन ड्रा किया, ये ओपन है, यहाँ पे 4 कार्बन कैसे है, क्लोज है, यहाँ पे 5 कार्बन ड्रा कर चुका हूँ, ये यहाँ पे कुल मिला के ओपन है, यहाँ पे 5 कार्बन कैसे क्लोज है। ओके, इसको अपन इस तरीके से राइट कर सकते हैं, जस्ट लाइक टू दी हियर। इसको अपन ऐसा राइट करेंगे और इस कंपाउंड को अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड है, ये ओपन कार्बन चेन कंपाउंड है। कार्बन नंबर 1 2 3 1 2 3, इसमें 2 अगर देखोगे तो 1 और 3 से क्लोज हुआ है। सेम साइक्लिक के अंदर भी 2 1 और 3 से क्लोज हुआ है। 4 2 से क्लोज है, इधर ओपन है। 3 2 से क्लोज है, इधर ओपन है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में जो 3 है वो 2 से भी क्लोज है और 1 से भी क्लोज है, और जो 1 है वो 2 और 3 से क्लोज है। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया और ये लास्ट कार्बन हो गया। अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन अगर ओपन है तो ओपन कार्बन चेन कंपाउंड फॉर्म करता है, और ओपन कार्बन चेन कंपाउंड को अपन असाइक्लिक बोलेंगे। जब फर्स्ट और लास्ट आपस में बाइंड होता है तो अपने आप को ओपन कार्बन चेन से क्लोज कार्बन में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस प्रकार की स्थिति के तो इसको अपन क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड बोलेंगे, और इस प्रकार की स्थिति के तो उसको बोलेंगे अपन ओपन कार्बन चेन कंपाउंड। तो अपन डिस्कस करेंगे कि ओपन कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। तो ओपन कार्बन चेन कंपाउंड के अंदर रिंग नहीं होती है, साइक्लिक रिंग यहाँ पे हुआ करती नहीं। यहाँ पे देखो फर्स्ट लास्ट से बाइंड हुआ तो ओपन से क्लोज हो गया। सेम यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा, कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट बाइंडिंग नहीं है। जब फर्स्ट और लास्ट आपस में बाइंड करेंगे तो ओपन से क्या बनेगा, क्लोज। देखो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट आपस में बाइंड हुआ। सेम इधर भी आपको फर्स्ट और लास्ट आपस में आपको बाइंड होते दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कंपाउंड दिखे तो इसको अपन बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड, और इस प्रकार के अगर कंपाउंड आपको दिखते हैं तो उसको बोलेंगे अपन असाइक्लिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो असाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। द असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इट कैन बी बेसिकली 2 टाइप। इनमें जो फर्स्ट कैटेगरी होती है दैट इज दी हाइड्रोकार्बन हुआ करता है, और सेकंड कैटेगरी जो होती है अदर देन हाइड्रोकार्बन हुआ करेगा। हाइड्रोकार्बन वो होते जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन्वॉल्व होता है। द कंपाउंड इज मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नॉट द हाइड्रोकार्बन, एंड हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप। फर्स्ट दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करेगा, और सेकंड जो हुआ करेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करता है। अब सैचुरेट का जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज अल्केन, एंड अनसैचुरेटेड का बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज दी अल्कीन एंड अल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन की टाइप है। इसके ऊपर एक स्पेशल मैंने लेक्चर बनाया हूं, वहां पे आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब ये जो सैचुरेट होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है अल्केन, और अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल होता है अल्कीन प्लस अल्काइन। सैचुरेट का मीनिंग होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं तो फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड रहा तो अल्काइन और डबल बॉन्ड रहा तो अल्कीन। ओके, अब ये जो भी हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो अथवा अनसैचुरेटेड, ये बेसिकली 2 फॉर्म में हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेट हो सकता है और ब्रांच। द हाइड्रोकार्बन आइदर स्टेट भी हो सकते हैं और ये ब्रांचिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसको कार्बन को कैसा अरेंज किए हो। अब मैं अल्केन के आपको एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो अल्केन के देखो ये जैसा स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हो, दीज आर दी प्रोपेन, इसको अपन प्रोपेन बोलेंगे। स्ट्रेट कार्बन चेन है ये जो है, ये जो कंपाउंड जो बन के निकला इसको अपन अल्टीमेटली आइसोब्यूटेन इंडिकेट करेंगे। अब ये ब्रांच कार्बन है, यहाँ पे कुल मिला के 4 कार्बन आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ब्रांचिंग में। तो ब्रांचिंग में आ गया तो ये आइसोब्यूटेन। अगर ऐसा कंपाउंड है तो इसको अपन अल्टीमेटली ब्यूटेन इंडिकेट करेंगे, दे आर दी ब्यूटेन। ये ब्यूटेन, यहाँ पे 4 कार्बन है लेकिन कार्बन का अरेंजमेंट स्टेट है, यहाँ पे 4 कार्बन है, कार्बन का अरेंजमेंट ब्रांच है। लेकिन हर किसी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है करके इसको बोलेंगे अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द एग्जाम्पल ऑफ द अल्कीन। जो अनसैचुरेट होते हैं इसमें एक होता है अल्कीन, दूसरा होता है अल्काइन। तो अल्कीन भी ये 2 प्रकार का होता है, स्टेट एंड ब्रांच, जस्ट लाइक एग्जाम्पल CH3 देन अगेन टू द CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द प्रोपीन। द बेस्ट एग्जाम्पल आल्सो नॉट द प्रोपीन हुआ करेगा। एंड
इसमें ब्रांचिंग में अगर लिखते CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, इस कंपाउंड का नाम होगा दैट इज दी 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटीन, 3 मिथाइल ब्यूटीन। तो अल्किन भी स्टेट और ब्रांच में होता है, जो अल्काइन होता है ये भी वही होता है, जस्ट लाइक टू दी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज दी प्रोपाइन, इसको अपन क्या पढ़ेंगे प्रोपाइन इंडिकेट करेंगे। CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4, या इसको बोलेंगे 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल 1 2 3 4 दैट इज दी ब्यूटाइन, 3 मिथाइल ब्यूटाइन। तो ये भी स्ट्रेट हो सकता है और ब्रांच, लेकिन ये पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल बने हैं इनमें आपको क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड दिख नहीं रहा है तो पूरे ओपन, ठीक है। और इन सभी कंपाउंड के अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखेगा, तो ये अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो कैटेगरी दिख रही है, इतनी कैटेगरी ये स्टेट सिंगल बॉन्डेड से बना है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जो पार्ट है इतना, ये जो दिख रहा है आपको, ये अल्टीमेटली डबल बॉन्डेड से बना है और ट्रिपल बॉन्ड से बना है, तो इसको बोलेंगे अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड में अल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n हुआ करेगा, और जो अल्काइन होता है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 हुआ करेगा। तो ये था अपना असाइक्लिक में हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। अदर देन हाइड्रोकार्बन जैसे होते तो इसमें अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल में हाइड्रोक्सी आता है, ईथर हो सकता है, ईथर में अल्कोहल होगा तो अल्कोहल में हाइड्रोक्सी आया करेगा, ईथर में अल्कोक्सी आया करता है। ये अल्डिहाइड हो सकता है, अल्डिहाइड में CHO आता है। कीटोन हो सकता है, कीटोन में COR आएगा। हेलाइड हो सकता है, हेलाइड में X आता है। ये कंपाउंड एसिड हो सकता है, एसिड में COOH आता है। ये कंपाउंड कहीं ना कहीं ईस्टर हो सकता है, ईस्टर में COOR आया करेगा। ये कंपाउंड अमाइन हो सकता है, लेकिन इनके साथ जो ऐड होगा वो होगा कैपिटल R, तो ये बना एक फंक्शनल ग्रुप। इसको अपन अल्टीमेटली अल्कोहल पढ़ेंगे, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, यदि कीटोन, देन हेलाइड, एसिड, ईस्टर, एन इसको अपन बोलेंगे अमीन। अब इसमें ये जो कंपाउंड है इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व होता है, और जहाँ पे हाइड्रोकार्बन विद ऑक्सीजन नाइट्रोजन आते हैं तो उसको अपन अदर देन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और इसमें जो अल्काइल है हर किसी के अंदर आपको कैपिटल R दिखेगा। ये कैपिटल R अल्टीमेटली असाइक्लिक हुआ करता है और बचे ये फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप एक आइडेंटिटी से मार्क होता है और कैपिटल R असाइक्लिक होता है करके असाइक्लिक में अदर देन हाइड्रोकार्बन आते हैं। तो ये जो क्लास था ये पूरा का पूरा अपना असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में था। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी और सिंपल है। कोई भी चीज को आपको समझना है, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा, अदरवाइज आपको पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी जा सकती है। ठीक है, अब आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं अभी, जो पढ़ेंगे सेकंड क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसको बोलेंगे अपन दैट इज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट, आपको साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ये पता होना चाहिए। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये अल्टीमेटली क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड हुआ करता है। The cyclic organic compound also known as the closed carbon chain compound। अगर पूरे कार्बन से बने हुए कंपाउंड सभी कार्बन क्लोज है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 कार्बन ड्रा किया और 4 के 4 कार्बन यहाँ पे ओपन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसको अपन साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। इसको बोलेंगे अपन असाइक्लिक, नॉट अ क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड। जो ओपन कार्बन चेन कंपाउंड होता है, यू 2 क्लोज 1 और 3 से हुआ है, 3 2 4 से हुआ है, 4 मात्र इधर 3 से क्लोज हुआ है इधर ओपन है, 1 इधर से 2 से क्लोज हुआ है इधर ओपन है। तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जब ओपन होता है तो उसको अपन ओपन कार्बन चेन कंपाउंड बोलेंगे। अब इसी में देखिए यहाँ पे 4 कार्बन मैंने ड्रा किया, लेकिन इस तरीके इसको मैंने राइट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे देखिए जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे 2 से क्लोज है इधर ओपन है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 2 से भी क्लोज है और 4 से भी क्लोज है।
यहाँ पे 4 3 से क्लोज है लेकिन इधर ओपन है, यहाँ पे 4 1 से भी क्लोज है और 3 से क्लोज है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में बाइंड होता है तो ओपन से वो क्लोज में कन्वर्ट होता है। इस कंपाउंड को मैं इस तरीके से भी राइट कर सकता हूँ। इस कंपाउंड को बोलेंगे अपन क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड। दिस कंपाउंड आर द क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड इज नोन एज द क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड। इसको अपन इंडिकेट किया करेंगे। तो क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड जो होते हैं इन्हीं को अपन अल्टीमेटली साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। और ये क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड बेसिकली टू अलग अलग कैटेगरी में हुआ करते हैं। कुछ साइक्लिक कंपाउंड, मैं क्लोज कार्बन चेन कंपाउंड का वेरियस टाइप पढ़ाऊंगा, लेकिन इस प्रकार के जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड भी बेसिकली 2 कैटेगरी के हुआ करते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब दोनों का आपको मैं मीनिंग पढ़ाता हूं कि होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है। ठीक है, तो होमो का मीनिंग होता है सेम, यहाँ पे भी साइक्लिक नाम का वर्ड है। और यहाँ पे हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट, यहाँ पे भी साइक्लिक नाम का वर्ड है। दोनों साइक्लिक कंपाउंड है, आगे वर्ड हेट्रो लगा है, इसके आगे वर्ड होमो लगा है। अब होता यूं, यहाँ पे 4 कार्बन की मैंने एक कंपाउंड बनाया, जस्ट लाइक दैट 4 कार्बन का मैंने साइक्लिक कंपाउंड बनाया और 4 मेंबर की एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया और 4 के 4 जो मेंबर यहाँ पे इन्वॉल्व हुए इस रिंग को डेवलप करने के लिए वो सेम टाइप के। यहाँ पे 4 कार्बन के 4 मेंबर की एक साइक्लिक कंपाउंड बन चुका है, लेकिन 4 मेंबर में से 3 मेंबर आपको कार्बन दिख रहे हैं, 1 मेंबर यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। तो इस कंपाउंड को मैं इस तरीके से राइट कर सकता हूँ, लेकिन इस कंपाउंड का मात्रा मैं इस तरीके से राइट करूंगा। ओके, तो ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो साइक्लिक रिंग डेवलप करने के लिए यहाँ पे सेम टाइप के एलिमेंट इन्वॉल्व हुए तब जाके साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है। सेम टाइप के एलिमेंट इन्वॉल्व होने के बाद एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है, तो ऐसे टाइप के साइक्लिक कंपाउंड को बोलेंगे अपन होमोसाइक्लिक। और एक साइक्लिक रिंग कंपाउंड फॉर्म करने के लिए 2 नहीं तो 2 से अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे और उससे अगर साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे अपन हेट्रो। तो यहाँ पे 2 टाइप के एलिमेंट इन्वॉल्व हुए, फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व हुआ है और सेकंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है ये अल्टीमेटली हेट्रो एटम है। हेट्रो एटम यहाँ पे कौन हुआ करेगा? ऑक्सीजन हुआ करेगा। तो ये हेट्रो कैटेगरी में आएगा। हेट्रो में जो रिंग डेवलप होती है यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट नहीं तो 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट आके अगर रिंग डेवलप होती है तो उसको बोलेंगे अपन हेटेरोसाइक्लिक। सेम एक ही टाइप की एलिमेंट आने के बाद रिंग डेवलप होती है तो उसको बोलेंगे अपन होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व and to make a ring is known as homocyclic compound. हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? टू डिफरेंट एलिमेंट, 2 नहीं तो फिर 2 से ज्यादा भी सकते, 2 or more than 2 different element involve and to form cyclic compound is known as to the heterocyclic compound. यहाँ पे देखो 2 कंपाउंड इन्वॉल्व हुए, 2 एलिमेंट इन्वॉल्व हुई है, ऑक्सीजन और कार्बन, इसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। 3 कंपाउंड भी इन्वॉल्व सकते हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 कंपाउंड बोलेंगे, 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हो चुके हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हेटेरोसाइक्लिक है। अब आपके आगे मैं एक कंपाउंड देता हूँ, आपको जज करना पड़ेगा कि इनमें से होमोसाइक्लिक कौन सा है और हेटेरोसाइक्लिक कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा कंपाउंड ड्रा किया, जस्ट लाइक टू हियर दैट। तो यहाँ पे हर जगह क्या है? कार्बन है, सेम एलिमेंट से बना हुआ है। इस कंपाउंड को मैंने ऐसा ड्रा कर दिया, तो यहाँ पे हर जगह क्या है? कार्बन है। इस कंपाउंड को मैंने ऐसा ड्रा कर दिया, यहाँ पे हर जगह क्या है? कार्बन है। यहाँ पे इस कंपाउंड को मैंने ऐसा ड्रा कर दिया, यहाँ पे हर जगह क्या है? कार्बन है। तो ये होमोसाइक्लिक है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ का एक कार्बन रिमूव करके यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ पे सेम एक कार्बन रिमूव करके यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे एक कार्बन रिमूव करके यहाँ पे मैंने सल्फर लगा दिया। तो ये हेटेरोसाइक्लिक है। तो यहाँ पे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये एक्चुअली हेटेरो एटम है। नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन सल्फर इज अ हेटेरो एटम। तो ऐसे कंपाउंड दिखे तो हेटेरोसाइक्लिक, और ऐसे कंपाउंड दिखे तो इसको बोलेंगे अपन होमोसाइक्लिक। और कंपाउंड ड्रा कर देता हूँ, ये जो ड्रा किया हो इसको अपन अल्टीमेटली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, तो साइक्लिक कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। लेकिन ये इसके टाइप नहीं है। एक्चुअली सिलेबस के मुताबिक
जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इट कैन बी क्लासिफाई बेसिकली टू डिफरेंट कैटेगरी। अब इनमें सर दो डिफरेंट कैटेगरी कौन कौन से होते हैं? बच्चों नाराज नहीं होना है, पढ़ना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। तो जो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं एक्चुअली इसको दो कैटेगरी में रखा गया। फर्स्ट दैट इज द एलिसाइक्लिक, इसके नाम में इसका मीनिंग है एलिसाइक्लिक, यानी ये साइक्लिक में एलिफेटिक कंपाउंड हुआ करता है, आल्सो दी एलिफेटिक कंपाउंड अपन बोला करेंगे। और सेकंड होता है साइक्लिक में एरोमेटिक हुआ करेगा। अब ये जो एरोमेटिक होते हैं इसकी भी बेसिकली टू कैटेगरी होती है। एरोमेटिक में एक आपको होमोसाइक्लिक दिखेगा, और होमोसाइक्लिक का मीनिंग मैंने आपको अभी बता दिया हो, और एरोमेटिक में आपको कहीं ना कहीं एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी ऑब्जर्व हुआ करेगा। सेम एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज द होमोसाइक्लिक हुआ करेगा, और सेकंड ये अपने अंदर हेटेरोसाइक्लिक हुआ करेगा। तो इसको अपन इन डिटेल पढ़ने वाले। नंबर फर्स्ट वी कैन सी डूइंग अबाउट फॉर द एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के लेक्चर में अपन एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और इसके पहले जो पढ़े इसको भी अपन इन डिटेल पढ़ेंगे, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेक्चर के मुताबिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते इसको अपन डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते जो अपने अंदर एरोमेटिक नहीं हुआ करते। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बोथ द अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक मिक के अपोजिट है। ओके, तो अल्टीमेटली ये एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये एरोमेटिक नहीं होता, ये अपने अंदर एलिसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड हुआ करता है, आल्सो नोन एज द एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक क्यों इसलिए बोला गया? क्योंकि ये हकर रूल को फॉलो नहीं करता है। तो डू नॉट फॉलो हकर रूल, डू नॉट फॉलो दी हकर रूल। अगर कोई कंपाउंड हकर रूल को फॉलो नहीं करता तो उस कंपाउंड को अपन बोलेंगे एलिसाइक्लिक। साइकिल में होने के बाद हकर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे अपन एलिसाइक्लिक। तो ये बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अब मैं आपको होमोसाइक्लिक के एग्जाम्पल बताता हूं। इधर अपन होमोसाइक्लिक डिस्कस करेंगे और इधर ही एलिसाइक्लिक में अपन हेटेरोसाइक्लिक डिस्कस करने वाले। अब इसकी भी बहुत सारे कैटेगरी होती है, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक में आपको होमोसाइक्लिक में जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है ये होता है साइक्लो अल्केन। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा साइक्लो अल्केन। तो ये होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, देन अगेन टू साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें देखो पाई बॉन्ड तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या होता है, ये रिंग को डेवलप करने के लिए एक ही टाइप का एलिमेंट आ चुका है। यहाँ पे हर जगह क्या है, ओनली कार्बन है। यहाँ पे हर जगह क्या है, ओनली कार्बन है। तो सेम टाइप के एलिमेंट से फॉर्म होने से इसको बोलेंगे अपन होमोसाइक्लिक। अब होमो में क्या होता है, ये हाइड्रोजन और कार्बन से बना है तो हाइड्रोकार्बन को अपन बोलेंगे अल्केन। लेकिन अल्केन तभी होता है जब ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हर किसी कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। एग्जाम्पल के एक को मैं व्यू करके दिखवाता हूँ। ये जैसा है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन की वैलेंसी बैलेंस 1 2 3 4 1 2 3 4 जस्ट लाइक दी हियर दैट। ये जो बना इसको अपन अल्टीमेटली साइक्लोपेंटेन डिस्कस करेंगे। ये ऐसा है, यहाँ पे कार्बन है ये रहा, यहाँ पे कार्बन है ये रहा, यहाँ पे कार्बन है ये रहा, इससे हियर। ओके, ऐसा इधर देखेंगे आपको। तो ये हाइड्रोकार्बन से बना है और हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन अल्केन। लेकिन यहाँ पे जो अल्केन है ये साइक्लिक में करके इसको बोलेंगे साइक्लो अल्केन। और साइक्लो अल्केन अल्टीमेटली होमोसाइक्लिक होता है और हकर रूल को फॉलो नहीं करता करके एलिसाइक्लिक में ये हो गया अपना होमोसाइक्लिक, और ये अल्टीमेटली एरोमेटिक नहीं होता है। अब एलिसाइक्लिक में आपको पढ़ा रहा हूं मैं हेटेरोसाइक्लिक। ओके, अब हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, अब देखो मैंने इसको लिया। अब इस कंपाउंड में होता यूं कि एक कंपाउंड में यहाँ का कार्बन निकाल के यहाँ पे मैंने कोई हेटेरो एटम लगा दिया, तो ये जो बन के आया। अब ये भी हकर रूल को फॉलो तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस रिंग को डेवलप करने के लिए हेटेरो एटम इन्वॉल्व हुआ है। इसको अपन अल्टीमेटली प्यूरान बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे अपन दैट इज दी टेट्रा हाइड्रो प्यूरान। ओके, मैंने इसको अगर राइट कर दिया तो यहाँ पे हेटेरो एटम मैंने सल्फर राइट किया, इसको लेंगे अपन टेट्रा हाइड्रोथायोपीन। आज दी टेट्रा हाइड्रोथायोपीन भी अपन डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे हेटेरो एटम एज अ मैंने नाइट्रोजन इन्वॉल्व किया, ओके, तो इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रोपाइरोल, दैट इज दी टेट्राहाइड्रोपाइरोल। ओके, अगर ये मान के चलो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है तो इसको बोलेंगे अपन पेंटाहाइड्रोपाइरिडीन। यहाँ पे 5 कार्बन एक्स्ट्रा आ रही है, दैट इज द पेंटाहाइड्रोपाइरिडीन, पेंटाहाइड्रोपाइरिडीन। तो ये था अपने एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। ये पूरे के पूरे कंपाउंड अपने अंदर हक्कर रूल को फॉलो करते नहीं। ओके, तो ये था अपना साइक्लिक में एलिसाइक्लिक कैटेगरी। अब इसी में साइक्लिक में अपन पढ़ते एरोमेटिक टाइप ऑफ द कंपाउंड। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, अब एरोमेटिक के ऊपर मैं स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, कब एरोमेटिक हुआ करता है, उसमें अपन पूरा डिटेल पढ़ने वाले। आपको अभी हाल फिलहाल में इतना ध्यान में रखना है कि एरोमेटिक होमोसाइक्लिक होते हैं और हेटेरोसाइक्लिक हुआ करते हैं। दे आर नाउ डूइंग व्हाट फॉर द एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड वो होते जो हकर रूल को फॉलो करते हैं। द एरोमेटिक कंपाउंड टू फॉलो द हकर रूल, फॉलो द हकर रूल। ये हकर रूल को एक्चुअली क्या करते, फॉलो करते। अगर जो हकर रूल को फॉलो करते उसको अपन अल्टीमेटली एरोमेटिक बोला करेंगे। हकर रूल का मीनिंग क्या होता है, दैट इज दी 4n+2। ये रूल होता है, ये रूल अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो वो साइक्लिक में एरोमेटिक हुआ करेगा। और एरोमेटिक हमेशा साइक्लिक होते हैं और साइक्लिक होते नहीं। अब इसमें आएगा आपका होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक का बेस्ट एग्जाम्पल होता है बेंजीन, होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक जो होते हैं इसका अलग अलग, इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट मोनो न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हुआ करेगा और एक हुआ करेगा पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हुआ करेगा। ओके, अब क्या होता है, मोनो न्यूक्लियर यानी एक ही न्यूक्लियर आएगा। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आ चुका है डबल सिंगल डबल। एरोमेटिक में रूलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो अपने अंदर कॉन्जुगेट होता है, अल्टरनेट डबल सिंगल, तो वो एरोमेटिक। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा आपको, वहां पे एरोमेटिक के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा। फिलहाल में आपको ध्यान में रखना है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसका नाम क्या है, बेंजीन। अब ये मोनोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक में मोनोसाइक्लिक। अब मोर देन वन साइकिल आती है और यहाँ पे अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है करके इसको बोलेंगे अपन मोनोन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होता है इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बायोसाइक्लिक में नैप्थेलिन हुआ करेगा। इसको अपन अल्टीमेटली नैप्थेलिन बोलेंगे, आल्सो नोन एज टू दी नैप्थेलिन। इसको अपन अल्टीमेटली एंथ्रासिन बोलेंगे, नो फिनांथ्रीन इंडिकेट करेंगे। दीज आर दी फिनांथ्रीन, नो, इसको अपन अल्टीमेटली एंथ्रासिन बोलेंगे। दे आर दी एंथ्रासिन। फिनांथ्रीन इस तरीके से दिखेगा आपको, दे आर दी फिनांथ्रीन। ओके, तो ये एंथ्रासिन, ये होगा अपना फिनांथ्रीन। अब क्या होता है, ए भी हकर रूल फॉलो कर रहा है करके एरोमेटिक, ए भी हकर रूल फॉलो कर रहा है करके एरोमेटिक, ए भी हकर रूल फॉलो कर रहा है करके एरोमेटिक और ए भी एरोमेटिक। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बना, ये हाइड्रोकार्बन का है, लेकिन यहाँ पे रिंग एक से ज्यादा आ रही है करके इसको बोलेंगे अपन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे 2 रिंग इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे 3 रिंग इन्वॉल्व हो चुकी है, यहाँ पे ओनली 1, तो ये होगा मोनो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे ये जो रिंग डेवलप करने के लिए ओनली एक ही टाइप का एलिमेंट आ चुका है कार्बन करके इसको बोलेंगे अपन होमोसाइक्लिक। यहाँ पे भी पूरी रिंग डेवलप कर सेम इधर ही, तो ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है, हकर उनको फॉलो कर रहे हैं। और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक ये मोनोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और पॉलीन्यूक्लियर भी हो सकते हैं। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बेस्ट एग्जांपल होता है बेंजीन और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बेस्ट एग्जांपल होता है नैप्थेलिन, एंथ्रासिन और फिनांथ्रीन। तो ये एरोमेटिक में होमोसाइक्लिक का पार्ट हुआ। अब एरोमेटिक में आपको मैं हेटेरोसाइक्लिक पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा आगे देखिए, अब मैं आपको एरोमेटिक में हेटेरोसाइक्लिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर द एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक।
अब जो ये हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, यहाँ पे हेटेरो एटम इन्वॉल्व होता है और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपको 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिखेंगे, सेकंड आपको 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिखेंगे, उसके बाद आपको फ्यूज हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड दिखेंगे जो अपने अंदर एरोमेटिक हुआ करता है 5 मेंबर में, जैसा एग्जांपल प्यूरैन। देन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, अगेन टू दी थायो पायरोल, ये होगा अपना प्यूरैन, ये होगा अपना पायरोल। देन यहाँ पे आपको अल्टीमेटली थायोपिन दिखेगा, थायोपिन। और जब भी क्या देखो, इस रिंग को डेवलप करने के लिए 2 एलिमेंट इन्वॉल्व हो चुके हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो दिखेगा कार्बन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन है। इस रिंग को डेवलप करने के लिए कार्बन विथ नाइट्रोजन आ चुका है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आ चुके हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन। दो एलिमेंट है, उसमें हेटेरो एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे हेटेरो एटम ऑक्सीजन है। यहाँ पे कार्बन एंड सल्फर आ चुका है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है आपका सल्फर है। तो यहाँ पे हेटेरो एटम हुआ है, लेकिन कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। तो ये हेटेरोसाइक्लिक में 5 मेंबर, और ये हकर रूल को फॉलो कर रहा है करके एरोमेटिक है। 6 मेंबर में बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, दैट इज दी पायरीइमिडीन, सॉरी नो प्यूरिन, इसको अपन अल्टीमेटली नॉट प्यूरिन, इसको अपन पायरिडीन बोलेंगे, इज नोन टू दी पायरिडीन। ओके, जो फ्यूज जो होते हैं 6 मेंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो होता है ये यहाँ पे हेटेरो एटम है, मैं 2 हेटेरो एटम भी दिखा सकता हूँ, जस्ट लाइक टू दी हियर दैट्स। ये 6 मेंबर है, लेकिन यहाँ पे हेटेरो एटम 2 टाइम इन्वॉल्व हो चाहिए, फर्स्ट नाइट्रोजन और सेकंड नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं पायरीइमिडीन। आंसर दी पायरीइमिडीन, जो नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए आरएनए में हुआ करता है, ये होगा पायरिडीन। अब फ्यूज जो होते तो इसमें ये जैसे कि मैंने यहाँ पे बेंजिंग रिंग ड्रा कर दिया और इसके साथ अपन अल्टीमेटली एक 5 मेंबर रिंग लगा देंगे, जस्ट लाइक टू दी हियर। इसको अपन बेंच पायरल बोलेंगे, आल्फा टू दी इंडोल। तो ये जो होगा फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक के अंदर आएगा। यहाँ पे हेटेरो एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे हर जगह कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, नाइट्रोजन। तो इसको बोलेंगे अपन फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये थे टाइप ऑफ दी वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड सफिशिएंट फॉर टुडे। अब एक्चुअली एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक को कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, वॉच कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।